अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हंद तफसील। वादी मज ये महकमे मौसमियात पेशन गोई मुताबिक मौसमस मज तब्दीली आई यथ दौरान वादी हिंदन मैदानी इलाकन मज रूद तो बालई इलाकन मज शीन प्यो तत सयाती मुकाम गुलमर्ग मज तो टंगमर्ग मज मौजूद सयाह ताज़ शीन पेन सठ खुश वुश्न आमद यह जन सयाहों तरफ वन आव शीन पेन वादी हज कुदरती खूबसूरती मज मजीद इजाफ सपदमुत तो प्रेत अकिस पज वादी यथ अमि कुदरती खूबसूरती से लुत्फ अंदोज सपदुन। जी मेरा नाम मोहम्मद ज़कीउल्लाह है और बहुत मज़ेदार मौसम है और बहुत ज़बरदस्त स्नोफॉल हो रही है इस वक्त, मोटी मोटी, और हमने लाइफ में पहली बार ऐसी स्नोफॉल देखी है यहाँ पर और आकर पूरा मज़ा आ गया। सर बहुत हम लकी हैं जो हम यहाँ पे आए और हमें ये खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। खैर ये तो जन्नत है, कश्मीर इसको जन्नत कहते हैं और बेहद खूबसूरत नज़ारा है। और हम जो लोग टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं हम उनसे गुजारिश करेंगे वो इस जगह पर ज़रूर आए और घूमने के फुल मज़े लें। मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है और मैं पहली बार कश्मीर आया हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ के। यहाँ मैंने सबसे ज़्यादा स्नोफॉल देखी है। मैं और भी जगह गया हूँ पर सबसे अच्छी स्नोफॉल मुझे कश्मीर में लगी। मैं लोगों से गुजारिश करूँगा कि कश्मीर आएँ और स्नोफॉल का मज़ा लें। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बड़ी मोहब्बत के हैं और कोई भी परेशानी आती है ना यहाँ के लोग हेल्पफुल हैं, सपोर्ट करते हैं पब्लिक को, टूरिस्ट को इतना सपोर्ट करते हैं घूमने के लिए, गाइड करने के लिए, गाड़ी से, खाने से, हर चीज से। अभी हम सैटरडे में आए थे, लॉकडाउन था और हम खाने के लिए परेशान थे तो हमें यहाँ के लोगों ने हमें खाना खिलाया अपने घरों से बना के। सर इतना हमारा दिल खुश हुआ। वी आर फैमिली सर, यहाँ के लोग एक परिवार की तरह रखते हैं। जगतीनगर जमिस मज आज कशर पंडितों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल पंडित घर वापसी हज मांग करान। एहतजाज में शामिल पंडितों तरफ वन आमुत युदवे कशर पंडितन हज घर वापसी हवाल मौजूद मरकजी सरकार तरफ वाद करने आमुत, ताहम चुन सह वाद आज ताम पूर करना आमुत यम किन तिम एहतजाज करनस पर मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल पंडितों तरफ मरकजी सरकार मांग करना आमुत ज पंडितन हज घर वापसी हवाल करना आमुत वाद पूर करनस हवाल संजीद कदम तुलने युद्ध जन तिम दोबारा सड़कन पर जिनस मजबूर सपदन। हमने मोदी सरकार पे हमारी बड़ी आस थी, हमने 2 बार उनको पीएम की कुर्सी पे बिठाया ये सोच के उनको कश्मीरी पंडितों का दर्द है। बिल्कुल वो दर्द हमें नहीं, अभी तक भी हमें नहीं सोचा, क्योंकि 2022 उन्होंने हमें डेट दी कि आपको मैं घर वापसी करूंगा, लेकिन आज तक भी वो हमारी घर वापसी नहीं हुई है। हम अपनी माँ से मिलना चाहते हैं। अपनी माँ से मिलने के लिए जब हमारे मोदी साहब जाते हैं अपनी माँ के साथ मिलने चाहते हैं कि हमारा भी तो दर्द करता है अपनी माँ से मिलने के लिए। बहुत सारी सरकारें आई लेकिन हमारे साथ झूठे वादे किए गए हैं। अभी तक भी हमारे माँ के साथ हमें मिलना नहीं दिया जा रहा। बहुत सारे कश्मीरी पंडितों ने शहीद हो गए हैं इस चीज के लिए। लेकिन अब उम्मीद है, शायद आस है, जैसे आज सुबह से आसमान भी रो रहा है और हम लोग भी रो रहे हैं ये सोच के कि हमारी घर वापसी होगी, अपनी माँ से मिलेंगे, अपनी कश्मीरी मुसलमान भाइयों से मिलेंगे। हम वैसे ही रहना चाहते हैं जो ललदत ने कश्मीर बनाया था, लेकिन ये कैसे होगा ये भगवान जानता है और अल्लाह जानता है। जम्मू कश्मीर मज ये कोरोना मामलन मज इजाफ वुचन तत वादी हिंदो माहिर डॉक्टरों तरफ लूकन वन आमुद तिम गन एहतियात वरतन युद्ध जन अत पे रोट लागनस मज आसानी सपद। जो आज जो है ये कोविड-19 ही है और ओमिक्रॉन के हवाले से ये ओमिक्रॉन ही है। ओमिक्रॉन जो है अभी तक का सबसे इन्फेक्शियस वेरिएंट है, तो इसीलिए इसने पूरी पॉपुलेशंस को अपने गिरफ्त में लिया है। आई थिंक अभी आप जो भी देखते हो सोर थ्रोट जिसको भी है, खांसी है, वो ओमिक्रॉन है क्योंकि ये माइल्ड वेरिएंट है अमंग ऑल वेरिएंट्स। अगर ये इन्फेक्शियस है लेकिन बड़ा मामूली सा वेरिएंट है, जिस तरह से हमने बाकी वेरिएंट्स को देखा, डेल्टा वेरिएंट को जिसने पॉपुलेशंस को डिवास्टेट किया, डेथ्स हुई, अस्पतालों में जगह भी नहीं थी, आईसीयूज में जगह भी नहीं थी, उस हवाले से ओमिक्रॉन बड़ा ही माइल्ड वायरस है। अगर परवरदिगार ने मुझे लगता है कोविड-19 को भेजा, लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी इसको कम्बैट करने में मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी जूझ ही रही थी और हमको पता भी नहीं चलता था कि कैसे हम इसको कम्बैट करें। शायद परवरदिगार ने हमको इसमें हमको हमारी सुनी और ओमिक्रॉन दिया। मुझे लगता है ओमिक्रॉन की वजह से ही ये पैंडेमिक का खात्मा होगा
और जिस तेजी से ये फैलता है पूरी पॉपुलेशन में, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इट हैज नॉट स्पेयर्ड एनीबडी. अगर आप कश्मीर के हवाले से भी देखोगे, इट इज अक्रॉस द पॉपुलेशन, कोई बचा नहीं है इससे. लेकिन इट हैज हैपेंड इन द गुड ऑफ द पॉपुलेशन. ये पॉपुलेशन के हित में है ओमिक्रॉन. परवरदिगार की तरफ से एक वैक्सीन आ गया है और कहीं ना कहीं इसी ओमिक्रॉन की वजह से ही इस पैंडेमिक का खात्मा होगा. आपने देखा होगा बाकी मुल्कों में भी, साउथ अफ्रीका में, बाकी मुल्कों में भी और हिंदुस्तान की बाकी रियासतों में भी अब इसका पीक आ गया वहां पे. लेकिन कश्मीर के हवाले से मुझे लगता है कहीं न कहीं कि एक हफ्ता बाद ये आएगा. आफ्टर दिल्ली एंड महाराष्ट्र विच हैज बिगन इट स्पीक, वहां डिक्लाइन भी शुरू हो गया है. और कश्मीर के हवाले से 1-2 हफ्ते के बाद इट विल हैव अ डिक्लाइन एंड इन अ वेरी फास्ट वे. तो नेक्स्ट जो होगा month, I think we will see an end to this wave and we'll see an end to this pandemic also. ओमिक्रॉन के हवाले से बार बार यही कहा है कि it will not spare anybody. केस काउंटिंग का अब कोई रिलेवेंस इसलिए नहीं है क्योंकि पूरी पॉपुलेशन आपकी इन्फेक्टेड है, चाहे आपके टेस्ट पॉजिटिव आते हैं नहीं आते, क्योंकि खासा तादाद जो है उनके वो टेस्ट नहीं करते हैं और जिनके टेस्ट भी अगर नेगेटिव भी होते हैं वो फॉल्स नेगेटिव है. सो इट्स ऑल ओमिक्रॉन. सो यू कैन नॉट टेल पीपल लैक्स ऑफ पीपल हैव गॉट इन्फेक्टेड. इट विल क्रिएट अ फेयर, इट विल क्रिएट अ पैनिक. हमें फोकस करना है बेसिकली अस्पतालों में. अगर हॉस्पिटलाइजेशन की तादाद बढ़ रही है ओमिक्रॉन के हवाले से, जो नहीं है ओमिक्रॉन के हवाले से, कोई पेशेंट है अगर एडमिट है, हमारे कोविड हॉस्पिटल है, आप देख लो वहां पे कुछ ही लोग हैं जो सीवियर पेशेंट है, जो 250 के बेड्स है वहां पे, और बाकी अस्पतालों में हॉस्पिटलाइजेशन की तादाद नहीं बढ़ गई. और कहीं ना कहीं इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर हमारा डिसीजन है दैट शुड बी बेस्ड ऑन कि कितने लोग अब अस्पतालों में, क्योंकि फोकस अब काउंटिंग पे नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए अस्पतालों में कितने लोग एडमिट हैं और सीवियर केसेस कितने हैं, उन्हीं पे फोकस करना. और फोकस हमारा रहना चाहिए एक वैक्सीनेशन पे और बूस्टर. जम्मू कश्मीर में ये पतमन कैंचन दोन मज कोरोना मामलन में सठुई इजाफा वुचन आव तो जिले जम्मिस तो जिले श्रीनगरस मज दोयमन जिलन मुकाबले कोरोना मामलन मज वारिया हुरियर वुचन तत जिले इंतजामिया श्रीनगर तरफ कोविड कंट्रोल रूम कायम करना आमुत युद्ध जन मौजूद सूरत हालस दौरान लूकन मुश्किल वेतन पेन. यल जन जिम्मेदारों तरफ वन आमद कंट्रोल रूमस में माहिर डॉक्टर हिज टीम तैनात करना आमज युद्ध जन कोरोना मजबत लूक कॉल कर माहिर डॉक्टर नश मुफीद मशवर हासिल कर हेकन. के दिन में हमने फॉर एग्जांपल अपने जो ये डिस्ट्रिक्ट कोविड कंट्रोल रूम है करीबन 3200 के आसपास कॉल्स की है. इसमें क्या मैकेनिज्म रहता है कि आज जब हमारे पास पॉजिटिव लिस्ट आती है, जो कल लोग पॉजिटिव आए होते हैं, तो आज के दिन में फॉर एग्जांपल कल हमारे 900 लोग पॉजिटिव आए हैं, 900 के अराउंड श्रीनगर में पॉजिटिव है. तो इन लोगों को डॉक्टर्स की एक टीम जो बैठी है वो इनको फर्स्ट डे कॉलिंग करेगी और उसमें हर एक से बात करेगी. इसमें कुछ 1% होता है जो या तो रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं या स्विच ऑफ नंबर रखा होता है, उसमें हम फिर कंटिन्यू उनको 10 दिन तक कॉल्स करते रहते हैं. जो लोग कॉल्स रिसीव करते हैं उनसे हम उनकी हिस्ट्री पूछते हैं कि कहीं पे कहाँ उनको लगा है ताकि हम उनके कॉन्टैक्ट ट्रेस कर सके. दूसरा कि उनको कोई कोमॉर्बिडिटी तो नहीं है, उनको क्या मेडिसिन खाने की जरूरत है, उनको ज्यादा सिम्टम्स तो नहीं है. और इसमें हम क्या करते हैं कि डॉक्टर्स एक ट्रैक रखते हैं जो ज्यादा उनको लगते हैं कि कोमॉर्बिड पेशेंट्स है, ओल्ड एज है, जिनको शायद मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, तो ये हम डेली एक चार्ट बनाते हैं. इन पेशेंट्स को हम बिल्कुल अलग रखते हैं. जिन लोगों को ये पहले दिन कॉल करते हैं, इसके बाद इनको फॉलो अप टीम, जिसमें हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट से लोग हैं, वो इनको 10 दिन तक कॉल करते रहते हैं. तो जो ये सीरियस पेशेंट है इनको हर 2 दिन के बाद डॉक्टर्स कॉल करते हैं, इनको फोन पे पूछते हैं कि आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या है, आपको कोविड किट मिला है कि नहीं, ये सबको होता है. और उसके बाद अगर हमें कोई भी लगता है कि इसको अब मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत है, तो हम यहीं से कॉल एम्बुलेंस को करते हैं 108 पे और उसको एड्रेस वगैरह देके, कॉन्टेक्ट नंबर देके उसको हॉस्पिटल तक, और वहां पे उसके लिए अगर बेड की रिजर्व जरूरत है वो भी रिजर्व करवाते हैं, और अगर वहां पे कंसल्टेशन की जरूरत ऑलरेडी उसके लिए एक डॉक्टर. वादी मज वंद कालस दौरान अक्सर ताफ तर्जाल नजल जुकाम वुचन ताहम मौजूद दौरस मज यम बेमार ब्रोकन यन पत आम लूकन मज कोरोना वायरस सहित तशवीश पैदा सपदमुत. यल जन बुजुर्ग लूको तरफ वन आव से घाबरनस बजाय एहतियात वरतन जरूरत युद्ध जन प्रेत कंस हिफाजत यकीनी बनाने यी. जुकाम गोड़ पे गोड़ पे वो गो 2019 पे वो नौ द्राव कोविड तो अम पे द्राय
ओमिक्रॉन द्राव फेंटा द्राव बाकी चीज माहौल तो गो ना खराब माहौलियाती गो खराब मतलब कूल षटान जंगल लटाइक बीम अनिक कूल नबर पे मतलब रूसी आव अम सह बेमार ये लुक तह एहतियात करान तूत लुकन मतलब ोट वनकस व नालन पे ग तत कचा बलाय त्रोमुत तम सह वत ना बेमार तम सह वती कुदरती बेमार लिहाजा कर लुकन सोर यह लुकन पानस ना यह बेमार अगर लुक एहतियात करान यह गि पाने कंट्रोल मगर लुक तो एहतियात करान खेनस मज खेनस मे खेन चेन हिसाब यह वनकन ऑलरेडी यह मिलावट अम बगैर कहीं चीज खास कर सान मज तेल बाकी चीज क्या पता चीज नबर पे अत मज क्या यह साबित क्या पन चीज त्रे करान मतलब एग्रीकल्चर करान सह वोट सह दफ्तर मोकलो जनाब अली कोर्मा सोरे त्रित बने ये तम कत मतलब करान अतो कहें PDP सबक लीडर यासिर रेशन महबूबा मुफ्ती हंदिस दिन आमतिस बयानस हवाले कत करान वोनमुत महबूबा मुफ्ती पज तिमन लीडरन हुंद नाव ब्रोह कुन अनुन यम जन तिमन दोबारा पार्टी मज शामिल करनिच मंग करान यल जन तिमो वोन जी यह बयान दित PDP तरफ लूक गुमराह करनिच कोशिश करने वाल। एक बयान आया था, बहुत से लोग जो पार्टी से निकले हैं 5 अगस्त से पहले या 5 अगस्त के बाद, तो वो वापस दरखास्त लेके हमारे दरबार में हाजिर हुए हैं। शायद लग रहा था कि उस सर्टिफिकेट के बाद इसलिए वो आए होंगे कि जन्नत उसी से नसीब होगा लोगों को। शायद ये कहीं गलतफहमी है कि दरखास्त लेके आए हैं कि वो पार्टी में वापस शमूलियत करना चाहते हैं, लेकिन हम तैयार नहीं हैं। मैं मैडम मोहतरमा महबूबा जी साहिबा को गुजारिश करता हूँ मुतबाना, हम कुछ बोलना नहीं चाहते थे, हम खामोश थे क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता। हमने काम इकट्ठे किया है, हम साथ चले हैं, तो अच्छा नहीं लगता था बात करना। तो हम उनसे गुजारिश करते हैं जरा वो नाम तो बताएं किसने एप्लीकेशन आपके दफ्तर में दी है। खुदारा अब कश्मीरियों को झूठ बोलना बंद कर दो, क्योंकि जब हम कुर्सी पे होते हैं तब हमारी एक बात होती है, आवाज होती है, जब हम कुर्सी के नीचे होते हैं तब हमारी दूसरी आवाज होती है। मैं दिल्ली को सबसे ज्यादा अगर इसमें कसूरवार है जो इनको प्रोजेक्ट करते हैं, ऐसे लोगों को उनको अपना बेनिफिट होता है। दिल्ली की मेन स्ट्रीम पार्टी को अपना बेनिफिट होता है ताकि वो फिर प्रोजेक्ट करते हैं इनको अपने लिए, उनको अपना फायदा होता है। मारा जाता है मासूम कश्मीरी। क्यों? क्या लग रहा है कि हम ये जो मेन स्ट्रीम पार्टी मसले कश्मीर के वारिस है, इसके वारिस तो अलग बैठे हैं। इसके वारिस वो बैठे जो 20-20 सालों से जेल में बैठे हैं। अगर दिल्ली को बात करनी है, मसले करें, वो उनसे करें। उसके वारिस वो है जिनके 5-5, 6-6 बच्चों ने जान दी है, वो भी तो बातचीत की वो उनसे बात करें। देख लीजिए, क्योंकि मारने वाले और मरने वाले से बात ना करें। मारने वाला मैं महबूबा जी और अमित शाह की बात नहीं कर, मैं कहता हूं कि जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, आप क्यों ऐसी बात करते हो? देख लीजिए, जर्नलिज्म को आपको भी एक उसूल बनता है। जब कोई इक्तिदार में होता है, इक्तिदार में, मेरी बात अलग है, इक्तिदार में रह के जिसने अपना चेहरा दिखा दिया है, जिसने अपनी बात की है, वो बात पर ले लीजिए। ये ना कहिए आप। मेरा ये नहीं है कि कोई बात ना करे। ये क्यों? अगर उनके ऊपर चार्ज लगा दे हम वो क्या अच्छा हुआ? किन बेचारों को? वो तो बेगुनाह लोग हैं, तो मासूम लोग हैं उसके। लेकिन उसकी बात, उसको, उस इंसान को हक करने की, उसमें ये बात करने का हक नहीं है जिसने अपने दौर में कुछ और किया है। मेरी वो बात है, चाहे वो कोई भी। श्रीनगर किस JVC हस्पताल नजदीक काम करने वालों दवासाजों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल दवासाज OPD सर्विस शुरू करने मंग करान। एहतजाज में शामिल दवासाजों तरफ वन आमुत हस्पताल मज OPD सर्विस बंद करने तिहुंद रोजगार मुतासर सपदमुत। इंतजामिया पज अमे हवाले संजीदा कदम तुलन युत जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करनी। हम मेडिकल एसोसिएशन JVC की तरफ से है। हमारा मसला ये है कि जो JVC हॉस्पिटल है, ये खाली कोविड हो रहा है। पिछले 2 साल से हम सफ़र कर रहे हैं। हमारे बैंक लोन से हमने ऑलरेडी, हमारी दवाई भी एक्सपायर हुए, हमने वो फेंकी है। हमारा कर्जा बहुत है। गवर्नमेंट हमारी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रही और सिर्फ इस हॉस्पिटल को कोविड कर रही है। ये हॉस्पिटल सेंट्रल लोकेटेड है, इस पर मतलब नॉर्थ भी डिपेंडेंट है, साउथ भी डिपेंडेंट है, बडगाम से है, लोकलिटी इधर जो लोकल्स है बिमना के, सब इसी पे डिपेंड है। ये जो गवर्नमेंट है, ये हमारी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहे। हम पिछले 2 साल से भी काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट गवर्नर साहब से है, जो हेल्थ सेक्रेटरी है,
देवकाम साहब है, प्लीज हमारी मसलों की तरफ देखकर इस हॉस्पिटल के कम से कम आप इमरजेंसी हमारी सर्विस चालू कीजिए। हम नहीं बोल रहे कि कोविड बंद कीजिए, कोविड हॉस्पिटल के साथ साथ इमरजेंसी भी चालू होनी। पंजगाम पुलवाम के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे इलाकस मज महकमे R&B तरफ कदल तमीर करने हवाले काम शुरू करना आई, ताहम कदल मुकम्मल पट तमीर करना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मकामी लोगों तरफ LG इंतजामिया मांग करना आमुत अत मामलस कुन गई जोन दुनियन युद्ध जन लूकन बथिन वल मुश्किल दूर करने। मतलब यपर कदल प्रोन त्रो सड़क सह तुल R&B थोद त्रोक नो कदल, मगर अत नस कदस कर्म अक साइड त्रोहस बराई बे साइड करस बराई कह अम मूजूब कि यह कदल यह गई मतलब गलत गो अम गो सड़क यह गई मतलब यह गो कदल होल इन बोहन मोड़ न इंजीनियर सोब न सुपरवाइजर सोब न अमुक ठेकेदार सोब आज कर कोशिश मतलब वारिया अफसरन से मतलब मिलने कोशिश वन सुबह कल सुबह कल ना कह यह मतलब यह सड़क ग मेन सड़क गाँव सड़क ग गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी यपर सान मतलब बच्ची पढ़ान सन बॉय पढ़ान मतलब दुशवार यपर घर वोल बसान अम गेट इन फुटरो पन गेट अम गेट मोज सड़क पे आंगन मोज वात तो यपर सोन स्कूल शुर हस्पताल तपरी ग वात रेलवे स्टेशन ग वात मगर सान माजन बिन वारिया दिक्कत मतलब डॉक्टर तज ग खुद खपर यपर पे खन मज तुल तो त्राने 1990 पे वुन तान सान कल आब पकान कह अम ब्रो आब पकान सान माज बेन तम कर तम अमुक आब चवान अम बत रान मतलब सोन अपील कि मतलब अगर मतलब सोन मतलब गवर्नमेंट मतलब गाँव मतलब नजर दिया वीडियो सोब कह तहसील पे सह दिया नजर सह कर सफाई करना आब पकना बाकी कहें ग त्रो ये R&B यव कदल दह वह गई त्रमतिस मगर अत कहन तजर आमुत कर यह रेलवे कुनत आय अस नेशनल हाईवे सत रलन यह सड़क यपर हायर सेकेंडरी बचन दिक्कत ग जबरदस्त पकन बेमार कहन तजर न आव सोनिस कदलस कर अलबत् रुपयन हिसाब जीत सिर्फ कड़न मेहरबानी कर मुतवल हाकिमन कर गुजारिश अगर तम योतन यहान या दिहन नजर यह थवन लायक कि तुलन लायक अत रेलवे कुन कोर्मुत आय सड़क युन नेशनल हाईवे सत रलन मगर अत तेल मकान जोर बुथ थोद वथन तो अद कदलस सजर गन तम सत ब्रो कुन यह करो सोद मगर यमो न मोन सोन कह इंजीनियर हिसाब अस दपे पे करतोस मगर यमो मोन सोन कह तम सत दौरान यपरी ड्रेन त पकान अत वो नमत पे आब पकनस नमत पे बावजूद वनुक ताम कोर आज पगह यमो हाकिमो पोस कड़ान फी वरी अत नरेगा त्रावन अकाउंटन पोस दोन चोरन तिमन दिवन 2-3 सास बाकी खेवन पानस मगर अत सान कल मज नेहरू पार्क आबी कारपुरा श्रीनगर के कैंचो लूकों तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाजी मुजाहर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूक इंसाफ फराहम करने मंग करान एहतजाज में शामिल लूकों तरफ वन आमुत यदवे कह काल ब्रो शार्ट सर्किट सपदन सहिंद रिहायशी मकान नुकसान सपुद ताहम इंतजामिया तरफ तिमन शहर पर करने की इजाजत दिन यम किन तम मुश्किल मज हन आई। एहतजाज में शामिल लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमज अत मामलस कुन गई जोन दुनियन युद्ध जन तिमन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। नेहरू पार्क आबी कारपुरा से है। हमारे घर में 4 तारीख को और वाक़ा हुई जो शॉर्ट सर्किट की वजह से हो गई। तो वो हमने लाड़ा से यही अपील किया है कि हमें मरम्मत करने की इजाज़त दी और खुद भी लाड़ा वाले वहाँ पर आ गए। मौके पर उन्होंने देखा कि हमारा 3 मकान वहाँ से खाकसर हो गए। तो बोलते हैं ये नोटिफाइड एरिया। हाँ, हम मानते हैं हम ये नोटिफाइड एरिया है, क्योंकि एक जबकि हम चाहते हैं कि हमें रिहेबिलिटेशन कीजिए एक उसको जो टोटली बिल्कुल नेस्त नाबूद है। दूसरा है कि उनको खाली थोड़ा सा रिपेयरिंग करना है। उस वजह से हमको कम से कम 2 महीने हो गए, 2 महीने से हमको कुछ नहीं करने देते हैं।
बुगुंड पुलवाम के लोगों तरफ से शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस में चनाब चे व्यथ हवाले कई फिर मुतलिक हुकामन जोन इलाकस कुन फिरना आव ताहम आज ताम का कदम तुलना आमद यम किन मुकामी लोकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान मुकामी लोगों तरफ से इंतजामियास मांग करना आमज ज इलाकस कुन गई जोन दुनियन युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यम सात सख्ती आई पतम लट गई आज ब्रो 2-3 वरी महकमे पेचीस यमन जन दफ्तर हेड ऑफिस गंगोवाल तमो तुज तो दिख स्कीम जन वहां तैयार गई मगर अत वन कल ग चालू सुबह ग चालू पगह ग चालू गई न यह चालू कहें यम सात सन माजि बेन कोर ये पेवान वनीपुर वहांपुर खसन आबस ये जन गवर्नमेंट वन दपान लागो अत करोड़ वाद रोपये ति अगर तम करोड़ वाद रोपये वनुक तम अत पे खर्च गई 1997 मज आमुत त्रावन नलक लाइन बिछावन तमि नलक लाइन पान जह आब वुचमुत तो कत दी है त्रेश बिल्कुल यम सात ये बैक टू विलेज प्रोग्राम 2 लट नहमिस मज गो तथ मज पंडित सरपंच यवे गई ग्राम सभा वहां पूरिस मज नंबरदार साहब रियाज साहब यमो जन तथ मज शिरकत कर हर विज आई सन मसल तत दोहरावन तो कागजन पे लखन मगर यह प्रैक्टिकल आई न कर गवर्नमेंट स्कीम तक बन तो मगर लागू पत्म लट कर्म हल क्लियर पे गवर्नमेंट हुकाम तमो त्रा तम पाइप पे वुचे तम गई पे तमो अकिस रेतस अंदर दिमो आब तो मुश्किल वनकन सान बच्चे मोज बेन रिश्ते हेकान गि कि मतलब सड़क हज प्रॉब्लम खास करके आब मतलब टोटल वादी हिंदो नामसैद हालातों बावजूद ये वादी हिंदो तलब इल्मो तो नौजवान खिलाड़ियों तरफ कईहन फील्डन मज बेहतरीन कारकर्दगी हुंद मुजाहिर करित नाव रोशन करने तत हंदवर्ग इलाकस सत तोलुक थवन वाजन महरीन बांडियन 5वीं इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप मज गोल्ड मेडल हासिल करित इलाकुक नाव रोशन कोरमुत यल जन तिमो नौजवान पुई पे जोर दित तम गन पन मकसद पूरा करने बाबत मेहनत करें युत जन तम तन्ने इलाकुक नाव रोशन करनस मज कामयाब सपदन। हम वहाँ गए विशाखापट्टनम, पहले तो बहुत ऑकवर्ड फील हुआ हमें, किसी को अलग स्टेट है, हम किसी को जानते भी नहीं है वहाँ, तो पहले हम लोगों का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। फिर जब हम लोग स्टेडियम पहुंचे, हमने बहुत सारे बच्चों को देखा, अलग अलग कंट्रीज से बच्चों को देखा, तो वहाँ पर फिर हम लोग थोड़ा रिलैक्स हो गए। बट मैं फिर भी थोड़ी नर्वस थी क्योंकि मेरा फाइट था, तो मैं सोच रही थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो जैसे ही मैं अपने बाउट में उतरी तो मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स थे, कम से 5-6 थे हम लोग लाइन में खड़े, मेरे से लंबे लंबे थे, तो मेरे को लगा आज तो मार खाऊंगी शायद। तो मैंने 3 राउंड्स खेले, बांग्लादेश, नाइजीरिया, भूटान, तो मैंने अच्छे से खेला, उनको हरा दिया। तो फिर मेरी मम्मा मेरे पास आई, सच में जीता है तुमने? मैं बोल रही हूँ हाँ सच में जीता। वो बोली मुझे नहीं लग रहा है, जरा मुझे बोलो। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने जीता है। फिर जब अनाउंस हुआ कि महरीन जान जम्मू एंड कश्मीर से उन्होंने गोल जीता है, फिर उनको जाके भरोसा हो गया कि मैंने गोल जीता है। जहन में यही था कि जीत के आना है और अपने कश्मीर का नाम रोशन करना है। तो फिर बस जीत गई, यही दिमाग में था कि जीतना है जीतना है जीतना है। इंतजामिया तरफ ये गाश चलत सरकारी जमीन पे गैर कानूनी कब्जा हटाने सवाल संजीद कदम तुलने आमत तत मेंढर पुंछस मज इंतजामिया तरफ मुहिम दौरान कई तमीराती ढांचे मुनहदिम करने आमत। ये हमारी लगातार कोशिश रहती है और एफर्ट्स रहते हैं, जो भी हमारा जो सरकारी रकबा है, कॉमन लैंड है, चाहे काचराई है, चाहे स्टेट लैंड है, उसको पहले लोगों से बड़ी अपील भी रहती है कि खुद ब खुद जिन्होंने कागज किए हुए वो। कोरोना वायरस ब्रोकन पत्त ये इंतजामिया तरफ कई कदम तुलने आमत तत सोपरस मज इंतजामिया तरफ मास्क बगरन मुहिम शुरू करने आमत। यथ दौरान लूकन मज मास्क बगरन आय, यल जन जिम्मेदारों तरफ वन आव मास्क बगरन मकसद आम लूकन यी अत वबहस हवाले जान फराहम करने, युत जन लूक एहतियात वर्तन। जानते हैं कि कोविड की 3rd वेव बहुत बुरी तरह फैल रही है। इसके रिगार्डिंग हमने एक प्रोग्राम डायरेक्टर यूएलबी की डायरेक्शन पे स्टार्ट किया है, घर घर दस्तक, जो कि हमारा
कोऑर्डिनेशन कमेटी हेड जो हमारे हैं इकबाल साहब, उन्होंने शुरू किया पहले डूरू वेरीनाग में, तो आज मैंने ये नॉर्थ में पहले शुरू किया सोपोर से। इसका मोटिव यही था घर घर दस्तक के हम लोग हर एक घर तक पहुंचे। जैसे मुझे बाकी ख्याल रखने हैं वैसे ही ये एक अहम चीज एडअप करे कि मास्क के बिना किसी भी फैमिली मेंबर को बाहर जाने की इजाजत ना दे। तो नाजरीन खबरनामा दियो इजाजत, खुदा सवाल।